Ethics Committee meeting of this group, which has been meeting every day almost in connection with the coronavirus and how to deal with it. So at the outset, we all congratulated the Prime Minister for his bold and decisive but unavoidable initiative, because given the situation that we are in, locking down was the only answer. How to implement this lockdown without adversely impacting people for their meeting their needs, all that was discussed in detail. Generally, we felt that, number one, we should as effectively as possible implement the instructions given in the notification to Government of India, and accordingly our state level disaster management committee is also, from their office, we are going to issue instructions for the benefit of the users and suppliers of services. While we would ensure effective implementation, we also felt that there was that we also want minimum inconvenience to the public, particularly to the lower strata of the society. During the lockdown, we would ensure that essential supplies are maintained. How would we go about it? Details have been worked out. We are going to have nodal officers who will be available, and we would like to deliver whatever is needed, either telephonically or online, so that people are the inconvenience. It's bound to cause inconvenience to begin with, but we are trying to sort it out. Discussions have been held. Details of what we have discussed, I would request the Honorable Chief Minister to let you know. कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है। सभी भारतवासियों की सेहत के लिए और उनकी ज़िंदगी के लिए ये कदम बहुत ज़रूरी था, और हम सब लोगों को मिलके अब दो काम करने हैं। एक तो ये कि किसी भी हालत में अपने घर से बाहर नहीं निकलना। कई बार हम अपने मन में तरह तरह के बहाने बना लेते हैं कि इस वजह से निकलना ज़रूरी है, मुझे उस वजह से निकलना ज़रूरी है। हम कोशिश ये करें कि हमें किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलना। दूसरी चीज़, उसी वक्त जब एक तरफ हमें घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन जो ज़िंदगी की मूलभूत ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैं कहूँगा कि दूध, सब्जियाँ, खाने का सामान, डेली टूथपेस्ट वगैरह इस तरह का सामान, और दवाइयों से संबंधित जितने भी, ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिसको एसेंशियल कमोडिटीज़ को सप्लाई करने वालों को तो निकलना पड़ेगा, और अगर आपको ख़रीदना है तो निकलना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के संदर्भ में केंद्र सरकार, एलजी साहब, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, हम सब लोग मिलके एक यूनिटी की तरह आपकी सेवा के लिए काम कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए काम कर रहे हैं, आपके एसेंशियल सप्लाईज देने के लिए काम कर रहे हैं, और इसमें हमने सब लोगों के सहयोग की उम्मीद है। दूसरी चीज़, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कल हम रात को प्रधानमंत्री जी के उद्घोषण के बाद हमने देखा कि 8 बजे के बाद से लाइनें लगने लगी दुकानों के ऊपर। तो जिस वजह से लॉकडाउन किया गया था वो लॉकडाउन का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। अगर हम लोग दुकानों में भीड़ करेंगे, आपस में इस तरह से इतनी भीड़ में जाएंगे, तो वो लॉकडाउन का मकसद ख़त्म हो जाएगा, फिर कोरोना एक दूसरे से फैल जाएगा। तो आपको, मैं भी बैठा हूँ, एलजी साहब भी बैठे हैं, हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है। आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपको एसेंशियल सर्विसेज की कमी किसी हालत में नहीं होने देंगे। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आप पैनिक बाइंग मत कीजिए। ऐसी कोई भी अफवाह की अब कोई दुकान नहीं खुलेगी, दुकानें खुलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपके इलाके तक सब्जी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपके इलाके तक दवाइयाँ, दूध, रोज़मर्रा की ज़रूरतें पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। दुकानें खुलेंगी, आप तक सारी ज़रूरतें पहुंचेंगी। दूसरी चीज़, जो लोग एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किराने की दुकान वाले, बिजली वाले, पानी वाले, सरकारी कई अधिकारी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सब्जी वाले,
इन सब लोगों को पास देने की तैयारी की गई है। जिन लोगों के पास अपने आई कार्ड हैं, सरकारी हॉस्पिटल वालों के पास आई कार्ड होंगे अपने, जितने सरकारी कर्मचारी हैं एसेंशियल सर्विसेज में, बिजली वाले, पानी वाले, उनके पास अपने आई कार्ड होंगे। जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं उनके पास अपने आई कार्ड होंगे। मीडिया वाले हैं उनके पास अपने आई कार्ड होंगे। जिनके पास आई कार्ड नहीं है, जैसे मान लीजिए किराने वाला है, सब्जी वाला है, इन लोगों के पास आई कार्ड नहीं है, हम आज दोपहर तक या शाम तक एक हेल्पलाइन जारी कर देंगे। आप उस पर फ़ोन कीजिए, आपको हम तुरंत ई पास जारी कर देंगे। आप वो ई पास लीजिए और उसके बाद आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। आप अपनी दुकान के लिए सामान ला सकते हैं। कुछ फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो कि मिल्क प्लांट है जैसे, या दवाई बनाने की फैक्ट्री है जैसे, मास्क बनाने की फैक्ट्री है, सैनिटाइजर बनाने की फैक्ट्री है, वेयर हाउसेज हैं, ये सब लोग भी ई पास लेके अपनी अपनी फैक्ट्रियां और अपने अपने ट्रांसपोर्ट का काम जारी रख सकते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से किसी को इस दिक्कत आए। पुलिस कमिश्नर साहब ने खुद अपने ऑफिस में एक हेल्पलाइन का नंबर दिया है। अगर आपको कहीं पुलिस से किसी तरह की दिक्कत आती है, आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आप वो नंबर नोट कर सकते हैं, 23469536। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 23469536। ये नंबर सीधे पुलिस कमिश्नर साहब के दफ्तर का नंबर है और इसके ऊपर आपको अगर पुलिस से कहीं भी किसी तरह की दिक्कत आती है, आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। हम पूरी तरह से प्रयत्न कर रहे हैं कि इस कोरोना की महामारी का ये जो 21 दिन का पीरियड है, इसमें कोई भी भूखा ना सोए। उसके लिए तरह तरह के एफर्ट्स हम लोग कर रहे हैं। हम किसी भी तरह से आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसकी कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ा मुश्किल पीरियड है, परेशानियां होंगी, ऐसा नहीं हो सकती कि परेशानियां नहीं होंगी, परेशानियां होंगी, लेकिन हम सब लोगों को मिलकर इसका मुकाबला करना है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।